हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन नंबर 5 AB 6 AB 7 8 9 एंड 10। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5A क्या गिवन है। कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है? ओपनिंग स्टॉक 5000, सेल्स 16, कैरियज इनवर्ड 1000, सेल्स रिटर्न 1000, ग्रोस प्रॉफिट 6000, परचेजेस 10000 एंड द परचेज रिटर्न 900। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने। तो उसमें से कौन सा यूज करेंगे हम यूज करेंगे नेट सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। क्योंकि सेल्स की वैल्यू अपने पास है 16000, लेकिन हमें क्या लेके चलना है? नेट सेल्स। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 16000 माइनस 1000 15000 माइनस ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 6000 का। ठीक है, तो नेट सेल्स कितनी हो जाएगी अपने पास? 15000 माइनस 6000 कितना आ जाएगा भाई? 9000 का सीओजीएस आ जाएगा अपने पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का आ जाएगा? 9000 का। नाउ सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होगा? ओपनिंग प्लस दूसरा फॉर्मूला होता है ना सीओजीएस का, ओपनिंग प्लस परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या है? नेट परचेज अपने पास। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और साथ में क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देनी है। सीओजीएस हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 9000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5000 का। अब हमें वर्ड यूज किया यहाँ पे नेट परचेज। तो परचेज कितना? 10000। परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज नेट परचेज। परचेज रिटर्न कितने का? 900 का। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या अपने पास? कैरियज इनवर्ड, इसके अलावा और कोई डायरेक्ट है? नहीं है। और बैलेंसिंग फिगर में क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक। ये हमें बताना है। कैसे किया फिर सुनो एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे? सीओजीएस कैलकुलेट किया सेल्स वाले फॉर्मूले से, सेल्स और जीपी वाले फॉर्मूले से। उस सीओजीएस से हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, और क्लोजिंग स्टॉक की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम ऐसे सोल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, सो 9000 पहले तो इस साइड को ही सोल्व करो भाई। 5000 1000 6000 प्लस 15, देखो 5000 प्लस 10000 माइनस 900 कितना आ जाएगा? 9100 प्लस 1000 माइनस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो मैं डायरेक्ट कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया यहाँ पे। सो 9000 इज इक्वल टू, इन तीनों का टोटल कर लो कितना आ जाएगा? 15100, 15100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो 9000 से कितना माइनस कर लो? 15100, या फिर क्लोजिंग स्टॉक दूसरी साइड चला जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 15100 माइनस 9000। 15100 माइनस 9000 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6100। कितना आ जाएगा? 6100 क्या हो जाएगा अपने पास? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अगर आप चाहो नहीं सर ऐसे समझ में नहीं आया, हमें अकाउंट से करना है तो अकाउंट बना के सोल्व कर लो, आंसर यही आएगा। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं। हमने पहले सीओजीएस कैलकुलेट किया, सीओजीएस की वैल्यू को यहां पे पुट किया। ओपनिंग परचेज डायरेक्ट अपने पास है, क्लोजिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना यहां आ जाएगा और ये सीओजीएस यहां जाके माइनस हो जाएगा। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस सीओजीएस, ये फॉर्मूला ऐसे भी चेंज हो सकता है। ठीक है, वो तो मैथ्स है, जैसे आपको पता है आइटम इस साइड उस साइड जा सकते हैं इक्वल टू से, मैथ्स है ये सिंपल। ठीक है, तो ऐसे सोल्व कर लो। आपको दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग स्टॉक का अलग से करने की जरूरत नहीं। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सिंपल मैथ्स लगाओ, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा प्लस, 9000 इस साइड आएगा माइनस, यही हमने किया। 15100 माइनस 9000 कितना हो जाएगा? 6100। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5 पे कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में भी क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रेडिंग से करा दूं, देखो फॉर्मूले से तो मैंने आपको लास्ट वाला बता दिया, तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर ले, ट्रेडिंग अकाउंट से कर ले तो दोनों मेथड हो जाएंगे अपने कवर। तो कैसे करेंगे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट
सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे बाई सेल्स। सेल्स मेरे को दिख रहा है कितने की सेल्स है 3,60,000 की, माइनस सेल्स रिटर्न, कितने का सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ट क्या लो या फिर सेल्स रिटर्न 5,000 का माइनस कर लो, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3,55,000। उसके बाद ग्रोस लॉस गिवन है और ग्रोस लॉस ट्रेडिंग में किस साइड आता है क्रेडिट साइड, बाई ग्रोस लॉस, कितने का ग्रोस लॉस है भाई अपने पास 20,000 का ग्रोस लॉस है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या अपने पास ओपनिंग स्टॉक, ये डेबिट के आइटम हो गए, टू ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 38,000, टू परचेजेस कितना आ जाएगा परचेजेस 3,40,000, लेकिन इनर कॉलम में रखना क्योंकि अपने पास रिटर्न आउटवर्ड है मतलब कि परचेज रिटर्न है, कितना परचेज रिटर्न है 4,000 का, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3,36,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास फ्राइट इनवर्ड, टू फ्राइट इनवर्ड, कितना है फ्राइट इनवर्ड अपने पास, ये है 26,000 का। अब हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आएगा, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख ले बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, क्या लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो डेबिट का टोटल करो भाई, डेबिट ज्यादा आना ही है यहाँ पे 38,000, 3,36,000 एंड 26,000, कितना आ जाएगा 4 लाख, इस साइड का टोटल कितना आ गया 4 लाख, 4 लाख का टोटल आया। इस 4 लाख के टोटल से माइनस कर लो 355 एंड 20,000, तो कितना बैलेंस बच जाएगा 25,000 बैलेंस बच जाएगा, और वही क्या हो जाएगा अपने पास क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अगर ट्रेडिंग से करने तो आप ऐसे कर सकते हो, लास्ट क्वेश्चन को भी आप ट्रेडिंग से कर सकते थे और इस क्वेश्चन को भी आप फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन अलग अलग मेथड से बता दिए, चाहे कोई भी यूज करो आंसर वही आना है, चाहे इसको फॉर्मूले से सोल्व कर लो चाहे ट्रेडिंग बना लो, या फिर चाहे इसको फॉर्मूले से कर लो इसमें ट्रेडिंग बना लो, मैंने आपको दोनों कवर करके दे दिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे कर लो, आपके टीचर ने जैसे बताया करो, ठीक है। वो कह रहे नहीं फॉर्मूले से सोल्व करना है तो फॉर्मूले से कर लो, अगर फॉर्मूले से सोल्व करते तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कैसे करते, सीओजीएस कैलकुलेट करते पहले सेल्स प्लस ग्रोस लॉस करके, सेल्स प्लस ग्रोस लॉस करके, और सीओजीएस का फॉर्मूला लगा लेते और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस आ जाता, उसे हम सोल्व कर लेते, इस तरह से करते जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे करो, ट्रेडिंग अकाउंट बना के करना है ट्रेडिंग अकाउंट लगाओ, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे हमने फॉर्मूला कर लिया, तो मैंने आपको दोनों बता दिए दोनों पार्ट। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6A, देखो कैलकुलेट करना है ग्रोस लॉस एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी लॉस नहीं, ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले गिवन है नेट सेल्स एंड जीपी इज 40% ऑन सेल्स, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ क्या गिवन है सेल्स, ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है सेल्स, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा भाई, कितना आएगा 4 लाख, 8 लाख का 40%, 8 लाख का कितना 40%, सिंपल है ना। देखो यहां भी सेल्स है और ग्रोस प्रॉफिट भी किसके ऊपर है सेल्स के ऊपर है, तो 8 लाख का 40% कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 3,20,000, ये क्या आ गया ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे सीओजीएस चाहिए, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स की वैल्यू कितनी है 8 लाख माइनस जीपी कितना है भाई अपने पास 3,20,000, सो 8 लाख माइनस 3,20,000 कितना बचेगा 4,80,000 का क्या आ जाएगा अपने पास सीओजीएस आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा कितने का 4,80,000 का। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा आप कुछ लिख भी नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ लिख भी नहीं सकते, इतना ही लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेल्स गिवन है अपने पास और ग्रोस प्रॉफिट भी क्या है कितना है सेल्स, देखो देखिए यहाँ ना पता नहीं क्या लिखा हुआ 33 1/3%, इसे सोल्व करते हैं एक बार ना, मैं आपको इसे सोल्व करके ना सोल्ट बताता हूं, इसके बाद कभी भी 33/1/3% आए ना तो उसको कैसे लिखना है, देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी क्या बोलते हैं इसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, शायद मिक्स ही बोलते हैं जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो ना इसको देखो ऐसे करते हैं 33 इंटू 3 कितना होगा 99 प्लस 1 अपॉन में कितना 3, ऐसे ही करते हैं ना। 33 1/3 को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करो 33 की 3 से कितना हो जाएगा 99, ये 1 प्लस कर दो और ये जो 3 अपॉन में था ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 100/3। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज को हटा दो, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सी बात क्या है, इसको कितना लिख लो 1/3 लिख लो, कितना लिख लो 1/3, देखो ये मैथ्स है, मैथ्स है ये सारा मैथ्स है जितना भी मैंने लिखा है यहाँ पे, 5th 6th क्लास में आपने जनरली पढ़ा हुआ है ये, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है, आप सिंपल करना 33 1/3% जहां भी दिखे, ये इतना बड़ा जहां भी लिखा वो दिखे ना, उसको सिंपल 1/3 लिख लो। कैसे होता है मैंने यहाँ पे बता दिया, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, यहाँ पे सिंपल 1/3 लिख लो। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो हमें ये पता है 33 1/3% किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। आज के बाद 33 1/3% को हम क्या कंसिडर करेंगे, 1/3 कंसिडर करेंगे। ठीक है सर, आंसर गलत होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हम करके दिखाते हैं। देखो नेट सेल्स, क्वेश्चन ने बोला नेट सेल्स कितना अपने पास 12 लाख। ग्रोस प्रॉफिट भी किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर ही है। ग्रोस प्रॉफिट भी किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर ही है। 12 लाख का डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम 1/3, कितना आ जाएगा अपने पास ये 1/3, अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो 4 लाख। सोल्व करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा ना, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया 4 लाख। चाहे इससे सोल्व करोगे पता नहीं क्या क्या ही लिखना पड़ेगा आपको, तो भी 4 लाख ही आएगा। सिंपल 1/3 लिखो, कैलकुलेट करो, 4 लाख ही आएगा आपका क्या, ग्रोस प्रॉफिट। साथ में क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई COGS और बता दो हमें, तो COGS कैसे आता है, सेल्स माइनस जीपी करके। सेल्स की वैल्यू 12 लाख, जीपी की वैल्यू 4 लाख, कितना आ जाएगा अपने पास 8 लाख का COGS आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा अपने पास 8 लाख रुपए का। ठीक है, ये हो गया सोल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द कॉस्ट ग्रोस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है, ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे हम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अपने पास क्या नेट सेल्स है। देखो अब इस क्वेश्चन के ऊपर ना 15 20 30 स्टार कर लो, क्योंकि 12th में बहुत काम आएगा ये, 12th में क्या आगे भी बहुत काम आएगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्या बोला, कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। सर लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही तो, अलग क्या है, देखो रे यहाँ सेल्स है और ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। अलग है भाई, बहुत अलग बातें हैं ये। 9 लाख का 20% कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में जो ये डाटा था ना सेल्स का, ग्रोस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर ही था। इन्होंने क्या बोला, जो यहाँ पे सेल्स गिवन है लेकिन ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। ध्यान रखना गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। मैं 2 तरीके बता रहा हूं करने के, कोई भी लगाओ, दोनों ठीक है। पहला तो डाटा मिसमैच हो गया। क्या मिसमैच हुआ, यहाँ पे सेल्स है, यहाँ कॉस्ट है, ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है, डाटा गिवन है सेल्स का, मिसमैच है यहाँ पे ये। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे क्या था, सेल्स था, यहाँ भी सेल्स है, ग्रोस प्रॉफिट भी सेल्स के ऊपर, डाटा भी सेल्स का है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, सिंपल सा था। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर देखो हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। अरे पता है ना, सेल्स माइनस जीपी होता है ना। तो देखो क्वेश्चन ने बोला 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई, अगर कॉस्ट 100 रुपए की तो प्रॉफिट कितना 20 रुपए का, यही मानते हैं ना भाई। 20% का मतलब क्या हुआ, 20% को हम ऐसे लिखते हैं 20/100, जीपी कितना 20, कॉस्ट कितना 100, ऐसे ही लिखते हुए आए आज तक हम, ऐसे ही लिखते हैं ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा। अभी हम नया क्या सीख रहे हैं कि इसको यहाँ पे कॉस्ट गिवन है या सेल्स गिवन है, इनको मैच कैसे करें। तो देखो मैंने आपको बताया 20% ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होगा, 20 रुपए का प्रॉफिट जब कॉस्ट कितने की है, 100 रुपए की। 20 रुपए का प्रॉफिट जब हमारी कॉस्ट कितने की है, 100 रुपए की। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, मैं यहाँ पे कितना लिखूं कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए। मैं आपको सेकंड थर्ड क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यहां पे गिवन है फिलिंग द ब्लैंक। क्या गिवन है यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक। यहां पे मैं कितना लिखूं कि दोनों साइड मेरी इक्वल हो जाए, सोचो। अरे बहुत ईजी है, कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। तो यहां पे मैं 120 लिख दूं कि मेरे दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि 20 रुपए का प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट जब हमारी सेल्स 120 है तो है, 20 रुपए का प्रॉफिट जब हमारी कॉस्ट 100 है तो है। तो हमारे पास डाटा किसका है, सेल्स का है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट। तो यहां पे लिखो ग्रोस प्रॉफिट। थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो हमें कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट, डाटा क्या गिवन है, सेल्स का। क्या गिवन है, सेल्स का, मल्टीप्लाई बाई ये किसका है, ये डाटा, ये सेल्स का। क्या है, ये सेल्स। यहाँ पे सेल्स की वैल्यू कितनी 120, तो इसे डिवाइड कर दो 120 से। कैलकुलेट क्या करना है आपको, जीपी। जीपी कितना है 20, इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो 9 लाख, इसे सोल्व करेंगे 1/6 तो कितना आ जाएगा 1,50,000।
तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास 1,50,000। आया समझ में? मैं फिर बता रहा हूँ, दोबारा से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आया तो एक बार फिर बता रहा हूँ, और इसे मैं एक दूसरे मेथड से ही बताऊंगा, कोई भी फॉलो कर लेना, दोनों ठीक है। तो भाई देखो क्या है, मैंने आपको बताया कि ग्रोस प्रॉफिट 20 रुपए का जब हमारी कॉस्ट 100 रुपए की है, ग्रोस प्रॉफिट 20 रुपए का है जब हमारी कॉस्ट 100 रुपए की है, तो सेल्स की वैल्यू कितनी रही होगी? 120 रुपए। हमें कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट, क्वेश्चन बोलो ना ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट हमें निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है? सेल्स। सेल्स कितनी है? 9 लाख की। यहाँ पे सेल्स की वैल्यू कितनी है? 120। तो डिवाइड कितने से करेंगे? 120 से। भाई जिसका भी डाटा गिवन हो ना उससे डिवाइड कर दो, और जो भी कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। हमें कैलकुलेट क्या करना है? जीपी। जीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1,50,000। कितना आ जाएगा? 1,50,000 आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर सीओजीएस और बता दूं, सीओजीएस क्या रहेगा अपने पास? तो सीओजीएस रहेगा अपने पास सेल्स माइनस जीपी। अरे ये तो है ही, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितना अपने पास? 9 लाख। जीपी कितना है? 150 हमने अभी कैलकुलेट किया ना, तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 150, ये आ जाएगा 7,50,000। सर अगर यहीं से ही अगर हम कैलकुलेट करना चाहे, आपके माइंड में आया तो होगा ना कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट ही सीओजीएस बता दे तो इसी तरह से कुछ, तो कैसे करेंगे? देखो 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 9 लाख सेल्स है, सेल्स का डाटा कितना? 120, डिवाइड करेंगे 120 से। निकालना क्या है? सीओजीएस। सीओजीएस का डाटा कितना? 100। सोल्व कर लो और ये चेक करो कितना आएगा? 750 ही आएगा। सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 750। तो चाहे तो ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लो, चाहे इसको ऐसे कर लो, दोनों ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं, देखो ग्रोस प्रॉफिट क्या बताया? 20%। किसके ऊपर बताया? ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट। सो 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट। ऐसे लिखेंगे ना भाई। 25% का मतलब क्या होगा? परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में जाएगा 100। 20/100 मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट। लेकिन हमें जाना कहाँ पे है? सेल्स के ऊपर जाना है भाई। कहाँ जाना है? सेल्स के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, जर्नल अंडरस्टैंडिंग की बात पूछ रहा हूं, अपने पास कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है या फिर सेल्स प्राइस ज्यादा होता है? मैंने लॉस कंसिडर नहीं कर रहा, मैं प्रॉफिट के बेस पे पूछ रहा हूं। किसके बेस पे? प्रॉफिट के बेस पे। अगर अपने पास प्रॉफिट है तो अपने पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेल्स प्राइस ज्यादा? जर्नल अंडरस्टैंडिंग की बात है सर, सेल्स प्राइस हमेशा ज्यादा होता है, जब प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट कम होता है। ठीक है। अच्छा, तो आपको एक बात समझ में आई क्या? कि कॉस्ट कम है, सेल्स ज्यादा है। ये है ना, देखो कोई तरीका नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो हमने देखा कि 1 रुपए का ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है? इतने की कॉस्ट के ऊपर है। तो मैंने आपको एक बात बताई कि सेल्स ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगा मतलब कि ये जो बेस है ना ये ज्यादा होगा। ये ना सिर्फ रटने का तरीका है, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कॉस्ट से सेल ज्यादा है, कॉस्ट से सेल ज्यादा होती है, सेल्स प्राइस ज्यादा होता है ना कॉस्ट प्राइस से। तो हम इसको ऐसे लिख ले 1/1 + 5 इज इक्वल टू 1/6 ऑन सेल। 1/6 ऑन सेल। कैसे किया? ये जो अपने पास है ना, क्या बोलते हैं इसे? डिनोमिनेटर बोलते हैं शायद। इस डिनोमिनेटर में ऐड कर लो ये नोमिनेटर अपने पास, तो ये क्या आ जाएगा? 1/6 ऑन सेल्स। ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये मेथड लगेगा। 9 लाख है यहाँ पे। 9 लाख क्या था अपने पास? सेल्स था, और ये कॉस्ट के ऊपर गिवन है, तो मैंने इस कॉस्ट को कन्वर्ट कर दिया सेल्स के ऊपर। 1/6, 9 लाख का 1/6 कितना आ जाएगा? 1,50,000। देखो यहाँ पे लिखा था ना 1/6, ये आ गया। तो किसी से भी कर लो, दोनों ठीक है। सर अगर सेल्स से कॉस्ट के ऊपर जाना है तो आगे क्वेश्चन आएंगे, करेंगे, टेंशन ना। ठीक है। तो भाई दोनों मेथड ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, एक समझ लो, कर लो उससे। अगर ये समझ में आया कि कॉस्ट से सेल ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में नोमिनेटर ऐड कर लो, 1/6 हो जाएगा। सीधी सी बात, बस खत्म। नहीं आया सर समझ में, हमें तो ये समझ आया, इससे कर लो, आंसर सेम आ रहा है। नहीं सर हमारे टीचर ने किसी और ही मेथड से कराया, तो उससे कर लो, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। मैथ्स करने के बहुत तरीके हैं, कोई एक मेथड से हम नहीं बता सकते कि यही आपको लगाना है। देखो भाई, एज सर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या कैलकुलेट करने? क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, एंड ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स है। 40% ऑन सेल्स है। डाटा किसका है? सेल्स का। ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर है। डाटा भी सेल्स का, ग्रोस प्रॉफिट भी सेल्स के ऊपर। कोई मिसमैच है? नहीं सर कोई मिसमैच नहीं है, डायरेक्ट जीपी हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो 15,60,000 का जीपी कितना आ जाएगा भाई? 40%। डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे ना, ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स है, डायरेक्ट लगाएंगे यहां तो हम। कितना आ जाएगा भाई? 6,24,000 आ जाएगा अपने पास ग्रोस प्रॉफिट।
624 का क्या आ गया अपने पास, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब आगे क्या करें, ठीक है, अब आगे क्या करें, अब हम सीओजीएस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, सीओजीएस, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। सर यहाँ पे क्या हम ट्रेडिंग बना सकते हैं, बिल्कुल मत बनाना, ऐसे ही करो। सीओजीएस क्या ऐसे करेंगे, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। वैसे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, हो तो सकता है, लेकिन मत करो। सेल्स की वैल्यू कितनी है, 15,60,000 माइनस ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 6,24,000। सो 15,60,000 से माइनस करेंगे 6,24,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 9,36,000 क्या हो जाएगा, सीओजीएस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा, 9,36,000। नाउ सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं बोला तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या सॉरी, अब ये नाम ही दोनों में डायरेक्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो हम सीधा क्या लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, ठीक है, दोनों ही वर्ड डायरेक्ट हो गए। देखो अब सीओजीएस हमें पता है कितना, 9,36,000, सीओजीएस कितना, 9,36,000, ओपनिंग कितना 120, ओपनिंग कितना 1,20,000, परचेजेस कितना 9,30,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। भाई देखो उन बच्चों को दिक्कत आएगी जिनकी मैथ्स वीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, जिनकी मैथ्स वीक है उन्हें दिक्कत आएगी, ये इक्वल टू से इस साइड उस साइड कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन जिनको पता है उनको पता है। देखो ये 9,36,000, मैं एक काम करता हूँ, ये माइनस की टर्म है ना, इक्वल टू से दूसरी साइड ले आता हूँ, ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 9,30,000 माइनस ये प्लस है ना, इक्वल टू से इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 9,36,000। सोल्व कर लो, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये आ जाएगा 1,14,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया अपने पास, 1,14,000 का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। 120 प्लस 930 माइनस 936, 1,14,000 का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। पहले भी क्वेश्चन किया आज हमने हमने यहाँ भी कर लिया, ठीक है, आया समझ में। सर ट्रेडिंग से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इन माई व्यू मत करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि डाटा बहुत ही लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल दिया भाई क्वेश्चन में, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, सेल्स है, क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, और ग्रोस प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। मिसमैच हो गया भाई, मिसमैच, डाटा गिवन है सेल्स का, जीपी है कॉस्ट के ऊपर, तो सबसे पहले तो ग्रोस प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है सीओजीएस इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी, इतना हमें पता है सर। ग्रोस प्रॉफिट 30 रुपए का, ग्रोस प्रॉफिट 30 रुपए का, जब कॉस्ट हमारी 100 रुपए की, इतना भी पता है सर, आपने पहले बता दिया। तो यहां कितना लिखे कि ये दोनों इक्वल हो जाए, सर 130 लिख दो, 130 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 100। सर अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले सीओजीएस, डायरेक्ट हम सीओजीएस ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जीपी के अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए ना, तो उसके लिए सीओजीएस चाहिए हमें। तो अपने पास गिवन क्या है, सेल्स कितना है सर, 1950 का, मल्टीप्लाई बाई, डिवाइड करेंगे हम इसे, किससे डिवाइड करेंगे, ये किसका डाटा है, सेल्स का, सेल्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे 130, डिवाइड करेंगे सेल्स की वैल्यू 130 से, कैलकुलेट क्या करना है, सीओजीएस, मल्टीप्लाई करेंगे सीओजीएस से 100 से, सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 15 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 15 लाख का। वो दूसरा मेथड आपने बताया था उसका, उससे कर लो, क्या दिक्कत है। 30% ऑन कॉस्ट, तो 30% ऑन कॉस्ट को हम ऐसे लिखेंगे, 30/130, भाई ये जीपी ये कॉस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट से हमेशा सेल प्राइस ज्यादा होता है, तो 30/100 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 30/130। इससे क्या निकल के आएगा, इससे अपने पास प्रॉफिट निकल के आएगा, कर लो, 19,50,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 130, 4,50,000, 4,50,000, ये अपने पास क्या आया, ग्रोस प्रॉफिट आया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सीओजीएस, तो सीओजीएस कैसे आएगा, 19,50,000 माइनस 4,50,000, अरे सेल्स माइनस जीपी कितना आ जाएगा, 15 लाख। तो चाहे कैसे भी करो, दोनों से क्या आना है अपने पास, सीओजीएस सेम आना है। अगर आपके टीचर ने कोई और मेथड बताया, नहीं भाई ऐसे करो, परसेंटेज वगैरह लगा लो कि सोल्व करो, तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। आंसर सीओजीएस का 15 लाख आना चाहिए, ठीक है, यहां तक पहुंचे, हम पहुंच गए। क्या सर इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट बना के सोल्व कर सकते, लेकिन मत करना, जब डाटा बहुत लिमिटेड हो ना, तो फॉर्मूला अगर आप लगा सकते हो तो फॉर्मूला लगा के ही सोल्व करो।
सो COGS का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, हमने हटा दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक इस साइड चला जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस COGS। COGS इस साइड आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस, ये प्लस का इस साइड आके माइनस। अरे मैथ्स है मैथ्स, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना अपने पास 4,80,000, परचेजेस कितना भाई 13,60,000, COGS हमने कैलकुलेट किया ना कितना 15 लाख। सोल्व कर लो, वैल्यू पुट कर लिया हमने, सोल्व कर लो भाई। अब 4,80,000 प्लस 13,60,000 माइनस 15 लाख, ये आ जाएगा 3,40,000 का क्लोजिंग स्टॉक। 3,40,000 का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया अपने पास आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, इतना ही क्वेश्चन है, बस इतना ही है। देखो, कैलकुलेट नेट सेल्स एंड जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है, एक तो नेट सेल्स कैलकुलेट करना है, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, ग्रोस प्रॉफिट। अपने पास गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,50,000, जीपी गिवन है 25% ऑन सेल्स। मिसमैच है, हाँ जी है, बिल्कुल है। डाटा गिवन है कॉस्ट का, ग्रोस प्रॉफिट है सेल्स के ऊपर। फॉर्मूला लगाएंगे ना, लगाओ भाई। COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। तो मैंने आपको कैसे पढ़ना बताया, ग्रोस प्रॉफिट 25 रुपए का जब सेल्स हमारी 100 रुपए की, ग्रोस प्रॉफिट 25 रुपए का जब सेल्स हमारी 100 रुपए की। तो सीधी सी बात है 100 माइनस 25, COGS कितना आएगा 75। अरे ये मत कहना सर ये 75 कहां से आया, 100 माइनस 25 75 ही होते हैं। देखो, ग्रोस प्रॉफिट 25 रुपए का, सेल्स हमारी 100 रुपए की, ऐसे पढ़ते हैं ना। अरे ऐसे ही तो पढ़ते हैं। ग्रोस प्रॉफिट 30 रुपए का, कॉस्ट हमारी 100 रुपए की, ग्रोस प्रॉफिट 30 रुपए का, कॉस्ट हमारी 100 रुपए की, ऐसे ही पढ़ा हमने। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट 25 रुपए का, सेल्स हमारी 100 रुपए की, ग्रोस प्रॉफिट 25 रुपए का, सेल्स हमारी 100 रुपए की, माइनस का साइन था 100 माइनस 25, ये कितना आ गया 75। मतलब कि ये कितना है 75। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट सेल्स। कैसे आएगा, क्या गिवन है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 4,50,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 75, ये किसका डाटा है COGS का, तो डिवाइड कर देंगे सेम डाटा को, मल्टीप्लाई क्या निकालना है आपको, सेल्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो 4,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 कितना आ जाएगा 6,40,000। नेट सेल्स कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 6,40,000 की सेल्स आ जाएगी। गलत आ रहा है, सिक्स लाख की आएगी भाई, 640 नहीं 6 लाख। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, सेल्स आ गई 6 लाख की। अब हमें क्या चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट चाहिए। ग्रोस प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, सेल्स माइनस जीपी, अरे सॉरी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चाहे तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, सेल्स है 6 लाख का, माइनस कॉस्ट कितना 4,50,000, 6 लाख से 450 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,50,000 का ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो। नहीं तो सर वो दूसरा मेथड था एक, उससे बताना एक बार। देखो 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स, मतलब इसको ऐसे लिख ले 1/4, 1/4 ऑन सेल्स। लेकिन सर कॉस्ट प्राइस तो कम होगा ना सेल्स से, अरे कॉस्ट प्राइस तो कम होगा ना सेल्स से, सेल्स प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो क्या करेंगे भाई, सर क्या करें इसमें माइनस कर दो। जब हम कॉस्ट से सेल के ऊपर आ रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, तो जब हम सेल से कॉस्ट के ऊपर जाएंगे तो कैसे करेंगे, माइनस करेंगे। सो 1/4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट। फिर बता रहा हूं मैं 1/4 ऑन सेल्स, हमें पता है सेल्स से कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। किसका साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, माइनस का साइन लगाएंगे। 1/4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/3 ऑन कॉस्ट। और वहीं जब हम कॉस्ट से सेल्स के ऊपर गए थे तो हमने किसका साइन यूज किया था, प्लस का। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप सेल्स से कॉस्ट के ऊपर जाओगे माइनस, कॉस्ट से सेल्स के ऊपर आओगे प्लस, ट्रीटमेंट वही है, बस ये माइनस प्लस का साइन चेंज होगा। सर ये सही भी है, देखो 4,50,000 क्या है कॉस्ट, और जीपी हमने कैलकुलेट कर ही लिया 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट। कर लो भाई चेक, डाटा सेम है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 150। भाई सेम ही तो दोनों, गलत किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू।